हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्षम एकेडमी पर। और आज हम आपको सेमेस्टर 2 सेशन 2022-26 के सब्जेक्ट साइबर डिफेंस, जो कि आपका IVS 1 भी है, उसका मैं विद्या गेस पेपर करवाने वाला हूँ। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 201 क्वेश्चंस तक करा रखा है। यदि आपने इन क्वेश्चंस की वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्सन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहाँ से इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। चलिए चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉड मेथड इज़ एन लीगिटिमेट और लीगल लॉकिंग ईमेल सेंट इन एन अटेम्प्ट टू गैदर पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसिपिएंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी फिशिंग। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड टाइप ऑफ की मैनेजमेंट सिस्टम, यानी इसमें से कौन सा है एक जो कि आपका वैलिड टाइप है की मैनेजमेंट का, यानी की मैनेजमेंट का जो सही टाइप है उसके इसमें हमें लिखना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ वन वे डेट अ वेब ब्राउज़र इज़ अ वैल्यूनरेबल टू ब्रेचिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अ ब्राउज़र प्लगइन कैन बी एक्सप्लॉइटेड। अगला प्रश्न है, व्हाट टू मेन कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज आर देयर, यानी नेटवर्क टोपोलॉजीज के दो महत्वपूर्ण कैटेगरीज कौन कौन से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी फिजिकल एंड लॉजिकल। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ अनदर नेम फॉर इनसेक्योर प्लगइन, यानी इनसेक्योर प्लगइन का दूसरा नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी मालवेयर। अगला प्रश्न है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फायरवॉल, व्हाट आर दे, यानी दो प्रकार के फायरवॉल होते हैं और वो कौन कौन से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, ट्रू और फॉल्स, इसमें आपको बताना है कौन सा ट्रू है और कौन फॉल्स है। ये स्टेटमेंट आपका मालवेयर एग्जिस्ट विच अफेक्ट्स बोथ विंडो एंड लिनक्स सिस्टम, यानी क्या मालवेयर जब आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करता है तो क्या वो आपके विंडो और लिनक्स दोनों को अफेक्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। अगला प्रश्न है, व्हाट डज IP मीन, यानी IP का मतलब क्या होता है या उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, व्हाट हैपन टू योर डेटा व्हेन इट इज़ इनक्रिप्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इट इज़ रिकॉर्डेड टू रिटेन प्राइवेसी फ्रॉम थर्ड पार्टीज। अगला प्रश्न है, हाउ टू अवॉइड मैन इन द मिडिल अटैक्स, यानी मैन इन द मिडिल अटैक्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, यानी अनदेखा कैसे कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूज़ HTTPS कनेक्शंस। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड साइबर इंटरनेट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। अगला प्रश्न है, डिजिटल सिग्नेचर्स प्रोवाइडेड विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी डिजिटल सिग्नेचर्स क्या प्रोवाइड करता है निम्नलिखित में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी इसमें से सारे ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स डज अ वेबसाइट इफ एक्सेस्ड यूजिंग द प्रोटोकॉल इनक्रिप्ट द सेशन विद अ डिजिटल सर्टिफिकेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी HTTPS। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स स्टैंड फॉर, यानी ई कॉमर्स का अर्थ क्या होता है या उसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगला प्रश्न है, द वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1994। अगला प्रश्न है, डैश इज़ एन अर्ली फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स, यानी इसमें से कौन सा जो है वो अर्ली फॉर्म है ई कॉमर्स का, यानी पुराना फॉर्म है ई कॉमर्स का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी EDI। अगला प्रश्न है, डैश इज एन concerned with the buying and selling information product and service over computer communication network। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, E-commerce। अगला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर E-commerce। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी बुक्स। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टी ऑफ SCM। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स। अगला प्रश्न है, डैश इज अ फंक्शंस ऑफ E-commerce। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है, डैश मेनली डील्स विद बाइंग एंड सेलिंग
स्पेशली ऑन अ लार्ज स्केल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कॉमर्स, जिसे हम ई कॉमर्स के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है ई कॉमर्स हैज़ डैश स्कोप देन ई बिजनेस और डिजिटल बिजनेस, यानी ई कॉमर्स का जो स्कोप है वो ई बिजनेस और डिजिटल बिजनेस से ज़्यादा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नैरोवेयर। अगला प्रश्न है डैश इज अ सिस्टम्स ऑफ इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सर्किट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। अगला प्रश्न है ऑल इलेक्ट्रॉनिकली मेडिएटेड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज आर रिफर्ड टू एज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ई कॉमर्स। अगला प्रश्न है डैश आर मार्केट्स लिंक्ड विया मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड पावर्ड थ्रू हाई स्पीड कंप्यूटर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स। अगला प्रश्न है डैश इज अ पार्ट ऑफ द 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव, यानी ये तीनों जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है ई कॉमर्स के। अगला प्रश्न है कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट अमेजोन एंड मिंत्रा बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स सेगमेंट। तो जो कंपनीज है लाइक फ्लिपकार्ट अमेजोन एंड मिंत्रा लाइक शॉपिंग ऐप्स जो हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं ई कॉमर्स के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी B2C। अगला प्रश्न है कस्टमर्स पे अ फिक्स्ड अमाउंट कॉमनली मंथ टू मंथ और क्वार्टरली और एनुअली टू गेट अ फ्यू टाइप्स ऑफ सर्विस रिफर टू एज डैश ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सब्सक्रिप्शन। अगला प्रश्न है दिस ई कॉमर्स कमर्शियल इंटरप्राइज मॉडल स्पेसिकली स्पेशलाइजेस इन सेलिंग सर्विस और प्रोडक्ट ऑनलाइन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी ऑनलाइन डायरेक्ट मार्केटिंग। अगला प्रश्न है डैश इज अ रिटेल फुलफिलमेंट अप्रोच इन विच अ शॉप डजंट होल्ड द गोल्स इट सेल्स इन स्टॉक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ड्रॉप फिशिंग। अगला प्रश्न है सम मार्केट्स और कंपनीज चार्ज अदर कंपनीज फॉर एडिटिंग them place a banner on their websites belongs or platform known as dash e-commerce model। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी एडवर्टाइजिंग यानी प्रचार। अगला प्रश्न है अमंग द अल्टरनेटिव मॉडल्स ऑफ B2B ई कॉमर्स विच इज़ द बेस्ट मीन्स ऑफ एक्वायर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस इन मार्केट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। अगला प्रश्न है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस थ्रू द इंटरनेट इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी B2C, जैसे अभी हमने पढ़ा था ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट होते हैं वो B2C के ही एक टाइप होते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज़र ऑफ B2C ई कॉमर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी नॉन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है डैश अलाउज ट्रांजेक्शन अमंग कस्टमर्स एंड डीलर्स थ्रू सप्लाइंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड एंसिलरी सर्विस विदाउट बीइंग कंसर्न्ड अबाउट द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ऑफरिंग अमंग द पार्टीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंटरमीडियरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ B2B ई कॉमर्स। इसमें से कौन सा जो है वो B2B ई कॉमर्स नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी नॉन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है डैश लेट्स इज एन ई कॉमर्स इंटरप्राइजेस यूटिलिटी एट द कंप्यूटर ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन टू स्पीक इमीडिएटली विद द कमर्शियल इंटरप्राइजेस यूटिलिटी एट द कंप्यूटर ऑफ एनी अदर कंपनीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी EDI। अगला प्रश्न है व्हाट इज EOQ इनवॉलेंट्री कंट्रोल, यानी EOQ का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगला प्रश्न है व्हाट इज ट्रू अबाउट डेटा सिक्योरिटी, यानी इसमें से कौन सा डेटा सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग ट्रू है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है यानी ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेटा सिक्योरिटी कंसिडरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट यूज्ड रूल फॉर बैकअप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 3-2-1 रूल। हमारा अगला प्रश्न है डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग और कीपिंग ऑफ डेटा एट अ सिक्योर प्लेस फॉर अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी डेटा अचीविंग। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हेल्प अस फॉर सिक्योर डिस्पोजल ऑफ डेटा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी डिस्ट्रॉय एक्सेस। अगला प्रश्न है
व्हाट इज़ पर्सनल डेटा और PII पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है व्हेन कलेक्टिंग अ कस्टमर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन यू मस्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है द लार्जेस्ट प्राइवेसी एंड डेटा ब्रीच अफेक्टेड हाउ मेनी पीपुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 बिलियन। अगला प्रश्न है फिशिंग इज ओनली डन थ्रू ईमेल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फॉल्स। यानी फिशिंग सिर्फ ईमेल के द्वारा ही नहीं किया जा सकता है और काफ़ी सारे तरीके हैं फिशिंग करने के। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द मैक्सिमम डेटा ब्रीच पेनल्टी अंडर द GDPR कॉम्प्लेक्स डायरेक्टिव्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी। अगला प्रश्न है GDPR अप्लाइज टू विच टाइप ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोसेस पर्सनल डेटा। अगला प्रश्न है विद इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम इज एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड टू नोटिफाई अ सर्विसिंग अथॉरिटी अबाउट अ डेटा ब्रीच विद इन रिलीम ऑफ GDPR। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी विद इन 48 आवर्स। अगला प्रश्न है विच ऑफ दिस इज नॉट अ वाइज आइडिया व्हेन इट कम्स टू पासवर्ड सिक्योरिटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है हु आर डेटा यूजर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हु आर द टारगेट ऑफ मॉडर्न डे हैकर्स। तो अगला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू वैलिडेट लेगिटिमेट ईमेल वर्सेस अ फिशिंग ईमेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हाउ ऑफ्टेन शुड यू बैकअप योर डेटा। यानी आप अपने डेटा को कितने दिन तक बैकअप कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आफ्टर यू हैव फिनिश्ड यूजिंग समवन्स पर्सनल डेटा व्हाट शुड यू डू विथ इट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट्स आर देयर अकॉर्डिंग टू GDPR। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 7। अगला प्रश्न है व्हाट इज पर्सन्स और ऑफिस हु हैज़ द पावर टू इन्फोर्स द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। अगला प्रश्न है एवरी अपील टू साइबर एप्लीकेट ट्राइबल सेल बी फील्ड विद इन अ पीरियड ऑफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 45 डेज। अगला प्रश्न है विच सेक्शन डील्स विद साइबर टेररिज्म। यानी साइबर टेररिज्म को किस सेक्शंस में डील किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 66F। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पेनल्टी ऑफ डिस्ट्रॉइंग कंप्यूटर सोर्स कोड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है अमेंडमेंट ऑफ 2 IT एक्ट 2000 केम इनटू इफेक्ट ऑन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2008 अक्टूबर 2। अगला प्रश्न है विच आर द सेक्शंस ऑफ IT एक्ट दैट डील्स विद क्रेडिट कार्ड फ्रॉड 66C। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 66, 66C और 66D। अगला प्रश्न है विच सेक्शंस ऑफ IT एक्ट डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ चीटिंग बाई एम्प्लॉयमेंट बाई यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सेक्शन 66D। अगला प्रश्न है दोज हु फेल टू फर्निश डॉक्यूमेंट रिटर्न रिपोर्ट टू कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी विल बी पेनलाइज्ड अप टू। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ₹1.5 लाख। अगला प्रश्न है लाइसेंस टू सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है किसी भी सर्टिफिकेट में कितने पीरियड तक, यानी कितने समय तक वो वैलिड माना जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 ईयर। अगला प्रश्न है साइबर स्क्वाटिंग इज एसोसिएटेड विथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डोमेन नेम डिस्प्यूट। अगला प्रश्न है द टर्म ISP स्टैंड फॉर। यानी ISP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है कॉपिंग ऑफ अ वेब पेज और वेबसाइट एंड स्टोरिंग दैट कॉपी फॉर द पर्पस ऑफ स्पीडिंग एंड सब्सक्वेस्ट एक्सेस इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैचिंग। अगला प्रश्न है द टर्म EFT स्टैंड फॉर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला प्रश्न है पनिशमेंट ऑफ द चाइल्ड
पोर्नोग्राफी इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शंस ऑफ द IT एक्ट, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 67B। अगला प्रश्न है द टर्म कंप्यूटर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन ऑफ द IT एक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 211। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 78 ऑफ द IT एक्ट अ डैश सेल इन्वेस्टिगेट एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट ऑफ, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सेंडिंग टू अनसोलिकेटेड बल्क एंड कमर्शियल मैसेज ओवर द इंटरनेट इस डैश क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्पैमिंग। अगला प्रश्न है परमिटेड यूज टू डिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटीज और द थ्रेट थेरोफ इन द साइबर स्पेस इज कॉल्ड, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी साइबर टेररिज्म। अगला प्रश्न है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT एक्ट जो है वो किस साल पास हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2000। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस इज करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है रिपीटेड एक्ट ऑफ द हरासमेंट आफ्टर क्रिएटिंग बिहेवियर इज कॉल्ड एज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी साइबर स्टॉकिंग। अगला प्रश्न है ACL स्टैंड फॉर, तो ACL स्टैंड्स फॉर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अगला प्रश्न है IT एक्ट 2000 एम्बेंड इन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2008। अगला प्रश्न है प्राइवेट की US21 जर्सी इज द की ऑफ सिक्योर की पेयर यूज टू क्रिएट अ डिजिटल सिग्नेचर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी लिस्टेड इन द DSC सूट टू द सब्सक्राइबर बाई अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अगला प्रश्न है एज पर IT एक्ट अ सब्सक्राइबर में भी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिविजुअल। अगला प्रश्न है द DSC क्रिएट्स अ बाइंडिंग लिंकेज बिटवीन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी सब्सक्राइबर एंड इशूअर। अगला प्रश्न है इन द सीम ऑफ द एक्ट S43 टू S45 आर द वंस दैट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी साइबर क्राइम। अगला प्रश्न है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर इंक्लूड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नॉन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है साइबर स्पेस हैज़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए एंड बी। अगला प्रश्न है हैरेसिंग समवन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज दिस ऑफेंस ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्टॉकिंग। अगला प्रश्न है whoever commits or conspire or committed cyber terrorism shall be punishable with imprisonment which may extend to, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी imprisonment for life। अगला प्रश्न है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डिस्क्राइब द ऑफेंस ऑफ चाइल्ड फोर्नोग्राफी एंड प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट फॉर इट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अंडर सेक्शन 67B। अगला प्रश्न है इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अनफॉरली ऑफ्टेन मनी प्रॉपर्टी और सर्विस फ्रॉम अ पर्सन इंटिटी और इंस्टीट्यूशन थ्रू अ कोरिशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी फिशिंग। अगला प्रश्न है डैश सर्व्स हैव चैट रूम इन विच पीपल फ्रॉम एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड कैन केम टुगेदर एंड चैट विथ ईच अदर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंटरनेट रिले चैट। अगला प्रश्न है ICERT स्टैंड्स फॉर, हमारा प्रश्न 292 ICERT स्टैंड्स फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द मेन अथॉरिटी इज द टॉप एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू इशू लाइसेंस टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड टू सर्वाइस विथ हिज फंक्शंस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अगला प्रश्न है .com जॉब स्कैम्स आर साइबर क्राइम्स इंक्लूडेड अंडर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इकोनॉमिक साइबर क्राइम। अगला प्रश्न है Yahoo.inc वर्सेस आकाश अरोड़ा इज अ फेमस केस रिलेटिंग टू, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका साइबर स्टॉकिंग। अगला प्रश्न है द साइंस ऑफ सेंडिंग सीक्रेट साइफर एंड डिकोडिंग इट इज़ कॉल्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी क्रिप्टोग्राफी। अगला प्रश्न है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ई-कॉमर्स। अगला प्रश्न है विच सेक्शंस ऑफ IT एक्ट डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सेक्शन 17। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई-गवर्नेंस इन इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी IT एक्ट 2000।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है और ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। सो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें और क्वेश्चंस का सिलसिला जारी रहेगा। और जो इसका आखिरी लेक्चर है, यानी जो इसका आखिरी पार्ट है, पार्ट 5, वो जल्द ही आएगा और उस पार्ट में हम पूरे विद्या गैस पेपर को ख़त्म कर देंगे। और आज लगभग 3 भाग जो है वो विद्या गैस पेपर का ख़त्म हो गया है। 1 लेक्चर्स और लगेंगे इस पूरे क्वेश्चंस के सिलसिले को ख़त्म करने के लिए। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं, सक्षम है तो संभव है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।